बने बरबरीक खाटू श्याम कैसे कैसे
तरफ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे और कौरवों की तरफ कृष्ण की सेना थी, नारायणी सेना। उस समय क्या वार्तालाप होती है, क्या होता है वो सुनिएगा। हो चुका था निर्णय ये कुरुक्षेत्र रणभूमि, साथ देंगे पांडव का तीनों लोक के स्वामी। एक तो तरफ थे, एक तरफ पांडव थे, दूसरी ओर थे कौरव। सूर्यवीर आए थे सब दिखाने को गौरव। किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई से, क्योंकि लड़ने वाले हैं भाई अपने भाई से। कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से उस बालक को, पूछने लगे गिरधर आया क्या है करने को। बर्बरीक ने परिचय अपना दे के बतलाया, 3 बाण तरकश में लेके मैं आया। 3 बाण तरकश में लेके लड़ने में आया। बर्बरीक खाटू श्याम जी को 3 बाण चलाने की आज तक आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि 3 बाण जिस दिन चल गए उस दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक बाण से जो कर्तव्य दिखा दिया था, एक बाण चलाने से आज तक भी महाभारत का युद्ध चलता रहता, क्योंकि ना तो कोई हारते ना कोई जीतता, क्योंकि जो हारेगा उसका साथ निभाएगा। पांडव हारते तो पांडव की तरफ हो जाते, कौरव हारते तो कौरव की तरफ हो जाते, क्योंकि माँ को वचन दे के आए थे हारने किसी को नहीं दूंगा। बोले हारे के सहारे की ओ 3 बाण तरकश में लेके लड़ने में आया। जो हारने लगेगा साथ मेरा पाएगा, 1 बाण मारूंगा और वो जीत जाएगा। बात सुन के बालक की कृष्ण जी भी चकराए, मन ही मन में सोचा के अब परीक्षा ले जाए। बोले कृष्ण जी उससे काम तुम ये कर डालो, सामने जो पीपल है उस पे तुम नजर डालो। एक तीर से पत्ते जो तुम्हें दिखाएगा, सबसे वीर भारत का तू ही कहलाएगा। एक तीर से सारे पत्ते, एक तीर से सारे पत्ते जो तू पेज दिखाएगा, सबसे वीर महाभारत का बस तू ही कहलाएगा। जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा।
भेद सारे पत्तों को आया बाण चरणों में। जब बर्बरीक ने एक बाण चलाया उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। जब एक तीर से जब सारे पत्ते एक ही तीर से सारे पत्ते भेद दिए थे पेड़ के, पीपल के पेड़ के, और एक पत्ता जो श्री कृष्ण के चरणों में दबा हुआ था उस चरण के ऊपर वो तीर यूं मंडराने लग गया था। हो सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, भेद सारे पत्तों को आया बाण चरणों में। कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया, जब पैर के तले पत्ता उसको भेद डाला। जब हो गया सफल बालक वीर माना जाएगा, उससे लेगा टक्कर जो क्षण में मारा जाएगा। इस जगह जब श्री कृष्ण को पता पड़ गया हाँ ये अगर युद्ध में चले गए तो महाभारत का युद्ध खत्म नहीं होएगा, निर्णय कभी नहीं आएगा। जब श्री कृष्ण ने अंतिम में जो परीक्षा ली वो सुनिएगा। तुझसे लेगा टक्कर जो क्षण में मारा जाएगा, वीर तो बहुत होंगे दानी होना मुश्किल है, तेरे जैसा दुनिया में सानी होना मुश्किल है। वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको, दानी तुझको मानूंगा शीश दान दे मुझको। सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले कट जाए युद्ध अवश्य देखूंगा। जब भगवान खाटू नरेश ने जब शीश काट के श्री कृष्ण को हाथों में धरा था, जब श्री कृष्ण से खाटू श्याम जी ने एक वचन लिया था कि आप शीश तो मैं दे दूंगा भले पर मैं युद्ध पूरा देखूंगा। जब श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से शीश को एक टिल्ले पे, बाड़ू के टिल्ले पे विराजमान करा और उसको इस जगह रखा जहाँ से पूरा दृश्य देखा जाए युद्ध का। जब युद्ध खत्म होने के बाद में पांडवों को घमंड आया कि हाँ मेरी वजह से जीते हैं सब कुछ जो हुआ है, तो 5 ही पांडव में जो घमंड आया था कि कोई बोले मेरी तरफ से, कोई बोले मेरी वजह से, तो 5 ही पांडवों को लेके श्री कृष्ण बर्बरीक के पास में आए और पूछा तू बता कौन जीता। उस टाइम क्या वार्तालाप होती है सुनिएगा। हो युद्ध अवश्य देखूंगा, युद्ध अवश्य देखूंगा, इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को, शीश हाथ में रख कर पेट किया गिरधर को। माजराए देखा तो कृष्ण जी भी चकराए, हाथ सर पे बालक के रख के श्याम फरमाए। सच्चा है वरदान ये मेरा, सच्चा है वरदान ये मेरा, खाली ना जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर